में आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा और ये आईएमएफ का एक प्रोग्राम था जिसके हम हिस्सा बने। बाद में हुकूमत बदल गई और हुकूमत बदलने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल मजीद खतरनाक होती नजर आ रही है। आइंदा माली साल के बजट में भी ताख़ीर का खदशा पैदा हो गया है। आईएमएफ के इमदाद मिलने का शेड्यूल ताहाल तय नहीं हो सका। पाकिस्तान में इक़्तिसादी बहरान शदीद होने का खदशा। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक आईएमएफ प्रोग्राम में ताख़ीर के बाइस आइंदा माली साल के बजट का शेड्यूल मुतासिर होने का खदशा है। रवा माली साल की आमदनी के आदाद शुमार ताहाल फाइनल न हो सके और न ही अगले माली साल के लिए बजट तखमीने को अभी तक हतमी शक्ल दी जा सकी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से तखमीना इजात को हतमी शक्ल देने के लिए नेशनल अकाउंट्स कमेटी और सालाना तरक्याती मंसूबे की मंजूरी के इजलास भी मुलतवी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में इक़्तिसादी बहरान शदीद होने का खदशा। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक आईएमएफ प्रोग्राम में ताख़ीर के बाइस आइंदा माली साल के बजट का शेड्यूल मुतासिर होने का खदशा है। रवा माली साल की आमदनी के आदाद शुमार ताहाल फाइनल न हो सके और न ही अगले माली साल के लिए बजट तखमीने को अभी तक हतमी शक्ल दी जा सकी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से तखमीना इजात को हतमी शक्ल देने के लिए नेशनल अकाउंट्स कमेटी और सालाना तरक्याती मंसूबे की मंजूरी के इजलास भी मुलतवी कर दिए गए हैं। कि आईएमएफ के साथ डील ना होने की वजह से जो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो इस वक्त वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है इन टर्म्स ऑफ द यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के अगर आप देखें तो सबसे जो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है वो हमारी है। इसलिए सोचते हैं मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ। आई लाइक मोदी, आई लव मोदी। अगले 10 सालों में इंडिया आपके नुमाया तरीन मुल्कों में से होगा। अगर आप ये तासुब की ऐनक उतार देना तो आपको हमारी असल तो आई लाइक इंडिया, हमारी असल वो है, हमारे पुरखों हमारे आबाओ अजदाद में। आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा और ये आईएमएफ का एक प्रोग्राम था जिसके हम हिस्सा बने। बाद में हुकूमत बदल गई और हुकूमत बदलने के बाद इमरान खान ने आईएमएफ की जो कंडीशंस थी उनकी वायलेशन की और गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने भी बहुत सारी वायलेशन की, जिसकी वजह से आईएमएफ अब हमें सीरियस नहीं लेता। अब उसका नुकसान ये हुआ है कि आईएमएफ के साथ डील ना होने की वजह से जो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो इस वक्त वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है इन टर्म्स ऑफ द यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के अगर आप देखें तो सबसे जो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है वो हमारी है। इसलिए सोचते हैं मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ। आई लाइक मोदी, आई लव मोदी। अगले 10 सालों में इंडिया आपके नुमाया तरीन मुल्कों में से होगा। अगर आप ये तासुब की ऐनक उतार देना तो आपको हमारी असल तो आई लाइक इंडिया, हमारी असल वो है, हमारे पुरखों हमारे आबाओ अजदाद वहीं के हैं, हमारा विरसा सारा वहीं है। तक इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं इस चीज पे 1000% वो वक्त अच्छा था जो गालिब का था, जो मीर का था। क्या दो मुल्कों को अगर आपने मिलाना है आपको मिलाना चाहिए। खान ने अच्छा कहा। इंडिया का इलाका है राजस्थान, जयपुर का इलाका, वहाँ से उनको लिथियम बहुत ज्यादा डिस्कवर हुआ है। अब लिथियम का यूजेज आपको भी पता होगा, थोड़ा सा मैं भी आपको गाइड कर देता हूँ। ये मोबाइल बैटरीज, कार बैटरीज, गाड़ियों की बैटरीज, इलेक्ट्रिक जो जितने व्हीकल्स हैं उनमें लिथियम यूज होता है। जी ठीक है। और ये सबसे ज्यादा जो है वो चाइना दुनिया को जो है बैटरीज बना कर बेच रहा था। अब वो खजाना इंडिया के हाथ में लग गया। कितना फर्क पड़ेगा इकोनॉमी में उनकी। बात क्या है, खूबसूरत बात ये है कि वो अपने लोगों को बाहर से अपने मुल्क में ला के अच्छा उनको जो है उनकी अर्निंग दे के उनसे काम ले रहे हैं। और अपनी डिस्कवरी से कितना फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। उनको विजिट करें और हमें वहां जाने दिया जाए। मैं तो जाना चाहता हूँ, गालिब साहब की कब्र पे जाना चाहता हूँ, मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ, मैं वहाँ की गलियां घूमना चाहता हूँ, मैं वहाँ मीर की खुशबू को महसूस करना चाहता हूँ। भाई हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? हम इंसान है यार, हमें ह्यूमैनिटी जो इंसानियत है ये बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको एक बात कहता हूँ, वो अपनी आवाम के लिए यार, वो लोगों के साथ वो जैसा भी है, गलत है सही है, हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, लेकिन वो अपनी आवाम के लिए सही है। इंडिया के लिए वो बहुत बड़ी बात है। आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखें, पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। यस, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें, तगड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, कोई उनको मात नहीं दे पाएगा। भाई मुकाबला आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और जो चाइना बैटरी बेच रहा है वो इंडिया बेचेगा। मेरे भाई वो पूरी दुनिया को टक्कर देने के मामले में दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी तो बन गया है, अब तीसरी की बातें चल रही है। हाँ, आप भाईजान सिर्फ उसको पाकिस्तान या चाइना के तराजू में ना देखें, वो दुनिया में एक अपनी इकोनॉमी की जो उनकी इकोनॉमी है उसको बेहतर कर रहे हैं, वो दुनिया में आगे जा रहे हैं यार उनका। और मैं एक मैसेज आपके सुनने वालों को यहाँ जरूर दूंगा कि जो जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं,
उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। जो ज्यादा हालात हैं। हमारी नाकामी की वजह क्या है? हमारी नाकामी की वजह यह है कि हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं है, जमहूरियत मुस्तहकम नहीं है हमारी। ठीक है ना। और हम यार तरह किया जाए तो मैं नहीं समझता कि ये कोई किसी किस्म का जस्टिस होगा। हद है। बाकी यार इंडिया और पाकिस्तान की कोई आप वो मुवाजना नहीं कर सकते, वो बहुत आगे हैं। हम बहुत भी अपनी फाइनेंसिंग ऑप्शंस को देख तो रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने आईएमएफ का प्रोग्राम ना लिया तो बहुत मुश्किल है और ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अब पाकिस्तान देयर फॉरेनर्स, और उन्होंने हमें कहा है कि हमें जो परेशानी है वो ये है कि हमारे मुल्कों की जो बाहर के जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने यहाँ पे कंपनियां खोली हुई हैं, उनके लिए उनकी एलसीज नहीं खुल रही और वो चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इंप्रेशन इतना ख़राब है कि पाकिस्तान अपनी जितनी भी एम्बेसीज हैं या डिप्लोमेटिक मिशंस हैं या जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं या जिनको बाहर जाके कहना था कि आप अपने इन्वेस्टर्स को भेजें, हम वो चीज़ें नहीं कह पा रहे। और जिसमें आपके सिग्नल क्यों नहीं अच्छे आते हैं, 4G क्यों सही नहीं चलता? इंडिया के अंदर तो 5G आ गया ना। उन्होंने कहा जी 4G, उन्होंने कहा जी हमारे पास इक्विपमेंट के मंगवाने के पैसे नहीं है। सॉरी, इक्विपमेंट हम मंगवाना चाहते हैं, गवर्नमेंट इंपोर्ट नहीं करने देती। तो जब वो इक्विपमेंट नहीं आएगा, अच्छा हर वो कंपनी जिसका टेलीकॉम और इन चीज़ों से ताल्लुक है, इंपोर्ट से ताल्लुक है, वो सारे कह रहे हैं हमारी सर्विस इसलिए ड्रॉप हो गई है कि इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो लेकिन हमारा वो ध्यान ही नहीं है। आप जितने भी ममालिक थे, यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना, पाकिस्तान जो है, इन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आप रिफॉर्म्स करें। अब हम रिफॉर्म्स कहाँ से करें? रिफॉर्म्स करें तो सियासत नहीं बचती, नहीं करेंगे तो पावर में कैसे आएंगे? तो सारी इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन ना होना, इकोनॉमी चोक हो गई है, क्रेडिट रेटिंग हमारी जो है वो नेगेटिव में है, जिसकी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी परेशान हैं, हमारे डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी बताया जा रहा है और आईएमएफ वगैरह भी सानू मुँह नहीं लांदे पे। कई लोग इसको कह रहे हैं कि ये चाइनीज़ और अमेरिका का जो मसला है उसमें पाकिस्तान को कहा जा रहा है साइड लो, कम हो रही हैं और ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि ये जो ऑनगोइंग प्रोग्राम है ये आईएमएफ का, ये 30 जून को ख़त्म हो जाना। और आईएमएफ ने नई कंडीशन रखी है कि पाकिस्तान को 30 जून तक पाकिस्तान कम से कम $6 बिलियन प्रोड्यूस करे, यानी पाकिस्तान मुख्तलिफ लोन्स ले ले और जून 2023 तक अगर पाकिस्तान ने 6 बिलियन की एक्स्ट्रा मदद कहीं से नहीं ली तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और जून का मतलब ये हुआ कि मिड मई में तो हम बैठे हुए हैं, मई के 15 दिन रह गए और फिर जून। तो पाकिस्तान को टोटल आईएमएफ कह रही है कि 8 बिलियन के बंदोबस्त करो। मदद बहुत हो गई भाई, अब अपना काम खुद करो, क्योंकि मदद करने तुम लोग आते हो लेकिन लूट मार अपनी जारी व सारी रखते हो। क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी टोटली करप्ट है और फुल लूटमार करती है, दूसरी तरफ यहाँ के पॉलिटिशियन वो भी नहीं छोड़ते।